My dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 12th इंडियन इकोनॉमिक्स की चैप्टर नंबर 4 की, और इस चैप्टर का नाम है स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और ये स्टडी होने वाली है 1947 से लेकर 1990 तक के पीरियड की। आज हमारा जो टॉपिक है स्टडी का वो हमने लिया है फैक्टर नेसेसिटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट यानी कि पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हम ये कहते हैं कि क्यों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर स्टेट ने या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने डायरेक्टली भाग लिया, क्यों लिया, उसकी कुछ वजह हैं। वो वजह आपके साथ डिस्कस करनी है इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जो मैं करने जा रहा हूँ। पहली वजह है लैक ऑफ कैपिटल। आप जानते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया वाज अ बिग पुश। भारत के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आया वो एक बड़ा बिग पुश था। औद्योगिक विकास होना भारत के अंदर एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के बराबर था, एक बहुत बड़ा ऐसा पुश था जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रास्ते पे चल रही। इम्प्लाइंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, टाटा एंड बिरला वर द टू ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट हु दे इन्वेस्ट देयर मनी इन द मार्केट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल हाउसेज। इंडस्ट्रियल हाउसेज की डेवलपमेंट के लिए टाटा और बिरला दो प्राइवेट सेक्टर के ऐसे हाउसेज थे, इंडस्ट्रियल हाउसेज थे, जिन्होंने अपने अपने प्लांट लगाने शुरू किए। मतलब प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट होना ही शुरू हो गई थी। आपको तो पता है कि इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाएगी, और मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहां प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बोथ आर वर्किंग साइमल्टेनियसली। इन्होंने अपने कारखाने लगे क्योंकि ये लाभ कमाना चाहते थे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर से लोग कर नहीं रहे थे। तो गवर्नमेंट को लगा कि ये इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी है, वो देश की ज़रूरतों को पूरा नहीं करती, देश में डिमांड क्रिएट नहीं करती, देश में इन्वेस्टमेंट की जो ज़रूरत है उसे पूरा नहीं कर रही है, देश के अंदर की वजह से रोजगार के अवसर इतने नहीं बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना पड़ा, स्टेट को खुद आना पड़ा, पब्लिक सेक्टर इंट्रोड्यूस खुद हुआ, और ताकि इन सभी चीज़ों को पूरा किया जा सके उन्होंने बिग पुश किया, बड़ा जोर लगाया, उससे बड़ी इन्वेस्टमेंट करी, बड़ी इंडस्ट्रियल हाउसेज लगाई, और इस तरह से जो है आना पड़ा किसको, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, जो कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट लेके आए, ह्यूज रोजगार के साधन लेके आए। तो उन्होंने एक बिग पुश दिया क्योंकि कैपिटल की कमी थी, इस वजह से प्राइवेट सेक्टर की बजाय पब्लिक सेक्टर को डायरेक्टली प्रवेश करना पड़ा। दूसरी बात, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। आपको तो पता है कि प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर जो है वो लैग्ड इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट। प्राइवेट वाला कब प्रमोट होता है? प्राइवेट वाला तब प्रमोट होता है जब उसे बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर पैसा तब लगाना चाहता है जब उसे लाभ के चांसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर मार्केट का साइज लिमिटेड था। जी हाँ, हमारी इंडियन मार्केट का साइज लिमिटेड था जब हम आज़ाद हुए, और लिमिटेड साइज की वजह से हमारे पास लो डिमांड थी, और जब लो डिमांड थी तो उसका कारण ये है कि लो इनकम थी लोगों की, और लोगों की इनकम लो थी तो उसकी वजह थी कि लो जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी। अब लोगों की इनकम लो होने का रास्ता ये है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार होता है इन्वेस्टमेंट थे। ये सब एक ऐसे सर्कल में फंसे हुए थे कि हमारे पास एक विशियस सर्कल बना हुआ था, एक बड़ा भयानक सा सर्कल बना हुआ था कि मार्केट का साइज लिमिटेड है, लिमिटेड साइज है, उसकी वजह है लिमिटेड डिमांड का होना, लिमिटेड डिमांड है तो लिमिटेड डिमांड की वजह है लिमिटेड इनकम का होना, लिमिटेड इनकम इसलिए है क्योंकि लोगों के पास इनकम इन्वेस्टमेंट है, देश के पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, और उसकी वजह से रोजगार कम है इसलिए इनकम कम है। ये सारा एक विशियस साइकिल बना हुआ था। लेकिन जैसे ही प्राइवेट सेक्टर इंट्रोड्यूस होता है वो देश के अकॉर्डिंग मार्केट के इन्वेस्टमेंट लेके आता है, बिग पुश देता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के आ जाने से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट आती है, ह्यूज इनकम का सोर्स बनता है, ह्यूज रोजगार बनता है, तो मतलब ह्यूज एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। एम्प्लॉयमेंट के आ जाने से लोगों के पास इनकम का सोर्स बनता है, इनकम के सोर्स बनने से लोग डिमांड को रेज करते हैं। इस तरह से स्टेट को या प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस होना पड़ता है स्वयं, ताकि देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर उसका सिग्निफिकेंट रोल हो, और देश के अंदर इन सभी इन्वेस्टमेंट को, इनकम को, इन सब विशेष सेक्टर को तोड़ करके ब्रेकआउट करके के देश की इनकम को बढ़ाया जा सके और देश में इंडस्ट्रियल विकास किया जा सके। तीसरा एक और कारण है जिसकी वजह से जो है पब्लिक सेक्टर को है डायरेक्टली पार्टिसिपेशन करना पड़ा, वो था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। आप जानते हैं ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, समाज में एक न्याय की स्थिति है। प्राइवेट वाले तो जब इन्वेस्टमेंट करेंगे उनका मूल उद्देश्य होगा मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। जब पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट करेगा पैसा तो उसका मकसद होगा मैक्सिमम सोशल वेलफेयर।
अर्थात जो उसका उद्देश्य है, दोनों के उद्देश्यों में फर्क है। प्राइवेट सेक्टर मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना चाहेगा, वो सोशल जस्टिस को लेकर नहीं चलता, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, उसमें सेल्फ इंटरेस्ट शामिल है। जबकि पब्लिक सेक्टर जो इन्वेस्ट करेगा उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कि किसी तरह से हम लोग ग्रेटर पार्टिसिपेशन करके प्रोसेस में इंडस्ट्रियलाइजेशन को और ज्यादा बढ़ाएं और साथ में पब्लिक का वेलफेयर करें। जी हाँ, पब्लिक सेक्टर जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके पीछे उद्देश्य होता है जनता का वेलफेयर, पब्लिक का वेलफेयर। इसी उद्देश्य के लिए जो है पार्टिसिपेशन कराया गया, किसका? पब्लिक सेक्टर का कराया गया, ताकि जब पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा उस इन्वेस्टमेंट से जो रोजगार जनरेट होगा वो लोगों की इनकम के साधन को बढ़ाएगा, इससे डिमांड बढ़ेगी और हमें वो इस इन्वेस्टमेंट की, वैसे भी हमें उस इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी देश के अंदर जो रोजगार के साधनों को बढ़ा दे, ना कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करवाए। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करवाने के लिए प्राइवेट सेक्टर खुद इन्वॉल्व अपने आप हो रहा था, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व हुआ था उसका उद्देश्य था लोगों का मैक्सिमम वेलफेयर करना। तो इसी उद्देश्य के लिए, इन तीन उद्देश्यों के लिए जो है वो पब्लिक सेक्टर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस होना पड़ा। एक तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास कैपिटल की कमी थी, कैपिटल की मात्रा को बढ़ाने के लिए। दूसरा था कि इन्वेस्टमेंट की मात्रा को बढ़ाने के लिए, और तीसरा था सोशल जस्टिस का एक इन्वायरमेंट जो है वो देश में क्रिएट करने के लिए, ताकि इसके दम पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।